नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख है, राष्ट्रपति न्यायिक प्रमुख है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख है। भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के लिए होते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति वही भूमिका निभाते हैं जो राज्यों में राज्यपाल निभाता है। दोनों एक संवैधानिक प्रमुख हैं। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? संसद, प्रधानमंत्री, यूपीएससी, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अधिकांश नियुक्तियां प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अगला सवाल है, वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, बिल्कुल भी नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक की तरह वित्त विधेयक को भी केवल एक बार वापस भेज सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से कौन संघीय बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न, विशेषाधिकार प्रस्ताव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव बजट में राशि कम करने से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फखरुद्दीन अली अहमद। वह असम से थे और पांचवें राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है? उच्च न्यायालय न्यायाधीश, राज्यपाल, यूपीएससी सदस्य, सेना प्रमुख। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पर सलाह प्रधानमंत्री की होती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य है? राज्यसभा सदस्य होना, लोकसभा सदस्य होना, लोकसभा चुनाव में योग्य होना, सरकारी कर्मचारी होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा चुनाव में योग्य होना। राष्ट्रपति वही बन सकता है जो लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय से दो सदस्यों को मनोनीत करता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन, अल्पसंख्यक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन। दोस्तों, 104वें संशोधन के बाद यह प्रावधान अब समाप्त हो चुका है। अगला सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 15, 20। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति स्वरूप का सर्वोत्तम निष्पादन किस देश में मिलता है? फ्रांस, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारत का मॉडल ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं? मृत्यु दंड में माफी, राजनयिक शक्ति, विधेयक रोकना, आपातकाल घोषित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपातकाल घोषित करना। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं। अगला सवाल है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल व्यवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। राष्ट्रपति, राज्य एवं वित्तीय आपातकाल। अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। कैग एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। यह देश के वित्तीय लेखा परीक्षण का सर्वोच्च प्राधिकारी है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भरा जाना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 90 दिन, 1 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो संविधान के अनुसार 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना अनिवार्य है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचक मंडल यानी दोनों सदन या केवल विधानसभा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व नामित सदस्य मिलकर करते हैं। राज्य विधानसभा इसमें शामिल नहीं होती है। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सदन का संचालन करता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, सीपी राधाकृष्णन, रामनाथ कोविंद, ओम बिरला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। अगला सवाल है,
उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, संयुक्त सत्र। सही तो रहेगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वही सदन का संचालन करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति है, लोकसभा भंग कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह राज्यसभा का पदेन सभापति है। उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। लोकसभा और प्रधानमंत्री से संबंधित कार्यक्षेत्र उनके नहीं है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक थे। बाद में वह राष्ट्रपति भी बने। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के समान ही 5 वर्ष निर्धारित है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन पेश करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लोकसभा केवल उसकी सहमति देती है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ? 1947, 1962, 1975, 1991। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है और भारत के संविधान में उसी से लिया गया है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? संसद, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 71 बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।